नमस्कार। कानपुर में डीएम वर्सेस सीएमओ का विवाद गहराता जा रहा है। एक विवाद जो कि एक वायरल ऑडियो से शुरू हुआ, इसके बाद डीएम एक मीटिंग में सीएमओ को सीधा मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी सीएमओ के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने बकायदा एक लेटर लिख दिया है सीएमओ का ट्रांसफर रोकने के लिए, उन्हें ट्रांसफर ना करने के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है। इसके पीछे क्या कुछ कहानियां हैं, इस पर हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, दरअसल कानपुर के जो डीएम हैं और कानपुर में जो सीएमओ हैं, इन दोनों के बीच विवाद हुआ। डीएम एक मीटिंग से सीएमओ को निकाल देते हैं, ये कहते हुए कि अगर वो ऑडियो जो है वो एआई जनरेटेड है तो आप जाइए, पहले एफआईआर करवाइए, जांच कराइए और आप इस मीटिंग से चले जाइए। इसको लेकर जो सीएमओ है उन्होंने खुद ये बात बताई है। उन्होंने क्या कहा है, पहले आप उनकी वो बात सुनिए, उसके बाद हम आपको ऑडियो भी सुनाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि सतीश महाना ने क्या कहा है। सीएम डैशबोर्ड की मीटिंग थी, डीएम साहब बगल में बैठे हुए थे। मैं पहले ही बैठा हुआ था, सभी लोग बैठे हुए थे। सर आए थे तो 2-3 मिनट ही उन्होंने अपना शुरू किया मीटिंग लेना। उसके बाद मुझसे बोले कि तुम तो एआई हो, जिंदा बैठे हो, और मेरे हाथ लगाया तो मेरे से बोले कि आप जाइए यहाँ से उठ के। मैं उठ के चला आया बस। तो दोस्तों, सीएमओ ने बताया कि किस तरह से डीएम ने उन्हें सीधा मीटिंग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके पीछे का जो विवाद है वो पूरा 2 वायरल ऑडियो से शुरू हुआ था। दरअसल कुछ ऑडियोज बीते दिनों से ऐसे वायरल हो रहे थे जो कि ऐसा कथित तौर पे कहा जा रहा है कि कानपुर के सीएमओ के ही हैं और वो कानपुर के जो डीएम हैं उन पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जो उनकी बातें हैं वो डीएम के खिलाफ कुछ बातें बोल रहे हैं और वो काफ़ी आपत्तिजनक बातें भी हैं। कुछ ऑडियो हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। इनमें से जो 2 ऑडियो हैं वो हम आपको पहले सुना देते हैं। पहला ऑडियो आप ये सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि 75 के 75 जिलों में जो डीएम हैं उनमें से यही एक है जो सबसे ज्यादा बदतमीज है, या इस तरह की बात वो कह रहे हैं। सुनिए। देखो, ऐसा 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में पहले तो यही ऐसा कमीना है जो ढोल बजाता है। दूसरी बात, मैंने आज तक कोई डीएम ऐसा देखा ही नहीं कि इतनी सी बात को इतनी करके बोले। ये क्या नहीं, ये पहले मीडिया में रहा है। तो मीडिया वालों क्या होता है, इतनी सी बात को इतनी करके बोलना, बिना वजह की बीच बीच में कहानी सुनाना, ज़्यादा बोलना। बोलता नहीं है, मीटिंग होगी 20 मिनट की तो 2 घंटे लगा देगा उसको, दुनिया भर की कहानी किससे जाने क्या सुनाना लगेगा। और अब तो मैं देख रहा हूँ जो महिलाएं हैं ना वो चिड़चिड़ाने लगी है इससे। बोल देता है, वो इंसल्ट होती तो भिनभिनाती तो है, बोल नहीं पाती। तो दोस्तों, ये एक ऑडियो है जिसमें कहा जा रहा है कि ये सीएमओ का ऑडियो है। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। सीएमओ का कहना है कि ये ऑडियो एआई जनरेटेड है, यानी कि किसी ने एआई से ऐसा ऑडियो बनाकर वायरल कर दिया है। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, इसमें उनकी कोई साजिश भी नहीं है। उनका ये भी कहना है कि डीएम को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो डीएम को सीएमओ के खिलाफ भड़काना चाह रहे थे। इस वजह से उन्होंने डीएम के कान भर दिए और ये ऑडियो भी इसी साजिश के तहत वायरल किया गया है। एक और ऑडियो है वो भी आप सुनिए। क्या कुछ ऐसा हिसाब बनाओ जो मेरा मंथली हो जाए, तो मैं एक कलेश है मेरी 10 तो मुझे देने ही देने निकाल के। तो जुगाड़ बताओ आप लोग कैसे करो। वो भी है, वो भी चल रहा है, लेकिन वो अब शुरू हुआ है ना, अभी तक तो ये लगे रहे सब इधर उधर। अब उनको भी दौड़ा रहा हूँ, थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो दोस्तों, इस ऑडियो में जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो सीएमओ है वो चाह रहे हैं कि भाई उन्हें अपना जो महीने का खर्च है वो निकालने के लिए कुछ किया जाए, इस तरह की बात वो किसी से करते हुए सुनाई दे रहे हैं। कथित तौर पर कहा जा रहा है कि ये सीएमओ का ऑडियो है, लेकिन ना ही हम और ना ही सीएमओ इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। सीएमओ का कहना है कि ये ऑडियो जो है वो एआई जनरेटेड है, यानी कि किसी ने एआई के ज़माने में एआई से ही ये ऑडियो बना दिया है। लेकिन अब ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ डीएम और सीएमओ के बीच का, डीएम खासी तौर पर इस बात से नाराज होंगे ही अगर उनके खिलाफ कोई बात कही जाएगी तो डीएम तो एक तरफ नाराज हुए ही। उन्होंने सीएमओ को सीधा मीटिंग से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया और साथ ही सीएमओ को ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने लेटर भेजा। लेकिन इस बीच सतीश महाना का भी एक लेटर वायरल हो गया जिसमें वो सीएमओ का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले हम आपको डीएम का लेटर बताते हैं कि डीएम ने अपने लेटर में क्या लिखा है। इसके अलावा सतीश महाना ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, डीएम ने जो लेटर लिखा है उसमें अपने लेटर में उन्होंने कहा है कि जो सीएमओ हैं उन्होंने कई ऐसी अनियमितताएं की हैं, कई ऐसी चीज़ें की हैं, जैसे कि वो लिखते हैं कि हरिदत्त नेमी का प्रशासनिक नियंत्रण अत्यंत लचर और शिथिल है। साथ ही वो कई विषयों में हस्ताक्षरी के निरीक्षणों में और भी कई बातें वो अपनी लेटर में लिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरीजों की फर्जी प्रविष्टियां करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई थी। इसके अलावा भी उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिनसे ये बताने की उन्होंने एक तरीके से कोशिश की है कि जो हरिदत्त नेमी हैं, जो कि सीएमओ हैं, उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, वो जनमानस के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो अपने फायदे के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं।
और इस तरह की बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी है। साथ ही उन्होंने ये भी अपने लेटर में लिखा है कि कानपुर नगर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने और इनका स्थानांतरण करने के लिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, किसी और अधिकारी को कानपुर में भेजा जाए और इनका यहां से स्थानांतरण कर दिया जाए, यानी कि उन्हें यहां से ट्रांसफर कर दिया जाए, कानपुर से ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा लेटर जो प्रताप जिलाधिकारी हैं, जो डीएम है जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने लिखा है। उन्होंने प्रशासन को ये लेटर भेजा है। तो उन्होंने ये लेटर बीते 15 अप्रैल को ही लिख दिया था। उनका ये जो लेटर है वो वायरल अब हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो ये जो लेटर है वो 15 अप्रैल को ही लिख दिया था। अब जो है सतीश महाना, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका एक लेटर सामने आया है। वो उस लेटर में सीएमओ का सीधे तौर पर बचाव कर रहे हैं। और सतीश महाना ने अपने लेटर में लिखा है कि डॉक्टर हरिदत्त नेमी, जो कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर में कार्यरत हैं, इनका कार्य और व्यवहार आम जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति मृदुल और सराहनीय है। आम जनमानस के हित के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन इन्होंने बड़ी ही लगन से किया है। मेरी प्रबल संस्तुति है कि जनपद के आम जनप्रतिनिधियों और आम जनता की भावनाओं के समादर में इन्हें यथावत कानपुर नगर में ही बनाए रखे जाने पर विचार करने का कष्ट करें। ये लेटर सतीश महाना का वायरल हो रहा है। सतीश महाना ने ये लेटर 11 जून को लिखा था। उन्होंने भी प्रशासन से कहा कि भाई सीएमओ को ना हटाया जाए, यानी कि एक तरफ डीएम ये मांग कर रहे हैं कि सीएमओ को तुरंत कानपुर से हटा दिया जाए, यानी कि उनका ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन सतीश महाना उतर आए हैं सीएमओ के समर्थन में। उन्होंने कह दिया है कि भाई सीएमओ का ट्रांसफर ना किया जाए, क्योंकि ये जनमानस के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सतीश महाना को इस पूरे विवाद में कूदने की क्या जरूरत थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे भी सवाल उठ रहे हैं कि उनको इस विवाद में आने की क्या जरूरत थी। जब डीएम और सीएमओ के बीच का विवाद था, डीएम ने सीधे तौर पर सीएमओ से कहा कि भाई अगर एआई वीडियो है या एआई की तरफ से किसी ने ये ऑडियो वायरल किया है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर लिखवाइए, जांच कराइए और फिर हमारे पास आइए। डीएम की तरफ से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सीएमओ हैं उनके कार्य में वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई आरोप सीएमओ के खिलाफ लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि सतीश महाना सीएमओ के समर्थन में क्यों उतरे, उनका सीएमओ के समर्थन में उतरने का क्या कारण है, इसके पीछे भी कई सवाल हैं। हालांकि इस पूरे विवाद में अब आगे क्या चीजें सामने आती हैं, आगे क्या जांच होती है, क्या हरिदत्त नेमी को हटा दिया जाएगा या फिर डीएम को हटा दिया जाएगा, ये कई बातें कही जा रही हैं कि किसी एक को तो हटाया ही जाएगा कानपुर नगर से। अब वो कौन होता है ये आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।